राजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी था और उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली थी जिसमें कमाने वाला सिर्फ वही था। तो उसे जितना हो सकता था उतना काम करना था जिससे कि वो अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से पेट भर सके और जो भी खर्चे हैं वो चला सके। और इन्हीं पैसों की तलाश में वो तरह तरह की नौकरियां करता रहता था और उनमें से ज़्यादातर नौकरियां जो होती थी वो लेबर टाइप की होती थी जिनसे इंस्टेंट पैसे मिल जाया करते थे। जो आज का आज मिल गया कल का कल मिल गया वैसे। अब धीरे धीरे टाइम बीता और राजेश को पास के ही शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का ऑफर मिला और पैसे भी उसको इतने मिल जा रहे थे उसमें जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा खर्च चल जाएगा। और जब ये उसको ऑफर मिला उसने फटाफट इसके लिए हाँ कर दिया और घर पे सब कुछ बता के अपने शहर में जाके रहने लग गया। और कंपनी जो थी ना वो अभी उसकी बिल्डिंग बन रही थी तो कंपनी ने रहने का भी जो सब व्यवस्था थी ना वो बिल्डिंग में ही कर रखी थी जिससे कि गार्ड है वो तो कोई भी सामान रात में कोई चोरी ना करे और कोई इधर उधर की चीज़ें ना हो इसलिए। तो यहाँ पर राजेश था और उसके साथ में एक और गार्ड था जिसका नाम मोहन था। ये दोनों गार्ड रात में रहा करते थे और जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो सब भी देखा करते थे। अब राजेश और मोहन ज़्यादातर साथ में खाना पीना ड्यूटी करना तो इनका ऐसा रूम पार्टनर का जैसा हिसाब किताब हो गया था। अब शुरू शुरू में दिन में भी ये अपनी देखता रहता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह और सो जाता और रात में प्रॉपर जग के अपना गार्ड का काम करता। अब एक दिन राजेश और मोहन दोनों जग रहे थे और ऐसी बातें होने लग गई और बातें करते करते इनको काफ़ी टाइम हो गया और इन्हें याद आया कि इन्होंने अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, दोनों भूखे थे। तो मोहन ने फटाफट ऐसे सोचा कुछ बना लेते हैं और फिर खाते हैं दोनों साथ में बैठ के। और बातों बातों में जगह ज़मीन की बात होने लग गई कि यहाँ पे और ये मतलब पहले कब्रिस्तान था, इसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं ये लोग और शहर इतना फैल रहा है कि इतने पेड़ कट गए। ये सब नॉर्मल बातें चल रही थी इनकी। इसी बीच में खाना पीना बन गया। अब खाना खाने बैठे ये तो राजेश का और मोहन का फेस एक दूसरे के आमने सामने था और जैसे ही दोनों ने खाना खाना शुरू किया ना मोहन एकदम से राजेश को देख के आंखें बड़ी करके एकदम चौंकाने वाली आंखें खोल के बस देखता ही रह गया। तो राजेश ने मोहन से पूछा कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे और ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या देख लिया तुमने ऐसा। तो मोहन बहुत डर के बोलने लग गया, वो तुम्हारे पीछे कोई था, अभी गया यहाँ से। और उसकी आवाज़ बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस। तो राजेश ने बोला अच्छा तुम मुझे कब्रिस्तान की स्टोरी इसलिए सुना रहे थे ना कि तुम मुझे डरा सको। अब मैं समझ गया, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है चुपचाप खाना खाओ, सब समझता हूँ मैं। अब मोहन की इस बात को राजेश ने टाल दिया और राजेश अपना चुपचाप खाना खाने लग गया और मोहन एकदम से ना शांत सा हो गया जो कि अभी कुछ देर पहले अच्छी खासी बातें कर रहा था। और इसी बीच में ना जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ देर बाद बिल्डिंग की एकदम ऊपर से कहीं से आवाज़ आने लग गई जैसे कोई बहुत सारा सामान उठा के इधर उधर रख रहा हो और सामान जैसे बिल्कुल ही कोई मिट्टी उठा रहा है कि ईंटें उठा रहा है। बिल्कुल साफ आवाज़ समझ में आ रही थी बट क्या था कौन था ये पता नहीं। तो मोहन ने राजेश को बोला कि यार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो राजेश ने बोला यार कुछ गड़बड़ नहीं है। मोहन ने बोला आवाज़ सुन, ऊपर से साफ आवाज़ आ रही है, कोई ऊपर है बिल्डिंग में, हमें चल के देखना चाहिए। राजेश ने बोला चुपचाप बैठो यार, ऊपर बिल्डिंग में कौन सा इतना कीमती सामान रखा हुआ है, यहीं पे ठीक है ना, अभी कोई आएगा नीचे, जो भी गया होगा नीचे से जाएगा ना, तब पूछ लेंगे, क्या पता कोई मजदूर ही ऊपर रह गया, चुपचाप बैठो यार यहीं पे। ऐसा बोल के दोनों लोग आपस में ऐसी बातें करने लग गए। अब एक रात बीत गई, उस दिन इतना कुछ खास असर नहीं हुआ और धीरे धीरे इनको ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। अभी बस हल्का फुल्का एनकाउंटर होता लेकिन राजेश के सामने भी कुछ क्लियर बात नहीं आई थी। अब ऐसे ही एक दिन मोहन राजेश दोनों बैठे हुए थे। अब फिर वही एकदम सेम सीन हुआ लेकिन हुआ क्या, इस बार राजेश और मोहन आमने सामने बैठे थे और कोई सी ऐसे छाया सी आई जो राजेश को क्रॉस करता हुआ मोहन की एकदम पार से निकल गई, ऐसा बिल्कुल पार से। और मोहन ये देख के बहुत तेज डर गया क्योंकि वो छाया जो भी थी उसने जस्ट अभी इन दोनों को क्रॉस किया था। ये बिल्कुल भी पॉसिबल चीज़ नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई दूसरा आदमी था कि चलो उसकी परछाई पड़ रही होगी, कुछ नहीं था इन दोनों के सिवा। तो मोहन ने राजेश को बोला कि यार देखा, मैंने कहा था, तुमने इस बार उसको देखा, वो तुम्हें क्रॉस करके गया यहाँ से। तो राजेश ने बोला यार कौन है, कौन क्रॉस कर गया, मैं तो किसको नहीं देखा। तो मोहन बोला अरे चलो एक काम करता हूँ, तो मैं पीछे दिखाता हूँ जहाँ से वो निकलता है हर बारी। पीछे एक दीवार थी जो अभी मतलब ऐसे टूटी सी थी आधी आधी और वहाँ पे ये गए। जो वॉल थी उनको अच्छे से उन्होंने देखी, वहाँ पे कुछ नहीं दिखा और एकदम प्रॉपर वॉल थी, कोई चीज़ नहीं। राजेश फिर एकदम से हंसने लग गया, बोलने लग गया अच्छा
यहीं से निकल के गया है ना वो। मैं समझ गया। कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा ये सब कहानियाँ पढ़ते हो लगता है भूत प्रेत की, इसलिए तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिखता। और चुपचाप अपना काम करो, अब तुम बहुत पागल बना चुके हो। फिर मोहन ने कहा कि तुम एक बार इस वॉल पे हाथ लगाओ, देखो कितनी ठंडी है ये दीवार, और इतनी ठंडी यहाँ पे कोई दूसरी दीवार नहीं है, पक्का कोई कनेक्शन है इसका इस दीवार से, और ये हर बार यहीं से क्यों निकलता है। फिर राजेश को इसकी बात कुछ समझ में नहीं आई खास। उसने बोला चलो ठीक है यार, हो सकता है कोई होगा, मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता। और इनका वो रात भी अच्छे से कट गई। अब बस राजेश का और मोहन के बीच में सिर्फ इतना फर्क था कि मोहन को वो सामने से जाता आता दिखता था, लेकिन राजेश को सिर्फ डरावने सपने और वो होता है ना जैसे स्लीप पैरालिसिस टाइप का, वो सब फील होता था। बस ये डिफरेंस था। लेकिन राजेश मानता नहीं था इस चीज़ को, वो सपना मान के भूल जाता था कि चलो ठीक है सपना होगा। अब राजेश ने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी ली अपने, क्योंकि उसको किसी काम से घर जाना था, और बस मोहन उस साथ अकेला था वहाँ पे, और मोहन के साथ में कोई हो इसलिए कंपनी ने कोई दूसरा बंदा अरेंज कर दिया। और आज रात मोहन अपने घर पे था और ये दो यहाँ पे बिल्डिंग में थे। अब वो रात के बाद में जैसे ही राजेश लौट के आया ना अपने जो बन रही बिल्डिंग थी यहाँ पे, वो देखता क्या है कि मोहन के साथ जो दूसरा बंदा था ना, वो एकदम अजीब तरह से पूरा अकड़ा हुआ लेटा है, और उसका आधा शरीर जो था ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो बस आंखें नचा रहा था और बस किसी जगह पे इशारा कर रहा था, शायद वो उसी दीवार के साइड इशारा कर रहा था। अब मोहन राजेश को बताया करता था कि यहाँ से कोई निकल के अभी गया हुआ है। तो जैसे राजेश ने सब कुछ देखा वो एकदम से घबरा गया और मोहन को पूछने लग गया कि हुआ क्या, ये सब कैसे हुआ, और कल ही आया था ये एकदम से, इसके साथ में क्या हुआ। तो मोहन ने बताया कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि ऊपर से आहट आ रही है, ऊपर से शोर आता है, किसी के होने का महसूस होता है, लेकिन तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं मानी। और हम जब कल रात में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, हम दोनों को वही आहट सुनाई पड़ने लग गई, और इस बार साफ साफ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की आवाज़ भी आ रही थी। तो हमें लगा पहले कोई मजदूर होगा, और क्या पता जो हम पहले सोचते थे तो मैं वैसी लापरवाही करके बैठ गया। मैंने दूसरे वाले बंदे को भी बोला कि तुम बैठ जाओ, लेकिन दूसरे बंदे को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसने मुझे ये बोला कि ये तो मेरे पापा की आवाज़ है, और 3 बारी नाम लेके उसका किसी ने बुलाया उसे, और मैं उसको मना करता रहा मत जा मत जा, लेकिन वो ऊपर चला गया। और जैसे ही वो ऊपर गया वहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर, जैसे पापा बताया उसने, वैसा कोई भी नहीं था। बस वो इतना बता पाया कि वो आदमी बहुत खतरनाक सा दिख रहा था। उसका चेहरा, उसके बाल, उसके नाखून, उसके हाथ, पूरा एकदम बताया जा नहीं सकता, इतना डरावना था वो जैसे कोई एकदम किसी को जला के मिट्टी में दफना देना उस टाइप का, और बड़ा गंदा था। उसके दांत आधे टूटे हुए थे और उसकी जीभ पूरी बाहर निकली थी, बड़ा डरावना था वो। और उसको देख के ना ये पीछे हटने लग गया, और जैसे जैसे ये पीछे हटा, बिल्डिंग अभी बन रही है तो आगे कोई दीवार नहीं थी, और इसका पैर स्लिप किया और ये डायरेक्ट नीचे आ गया। और उस दिन के और उसके बाद से ये ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, सिर्फ इशारों में बातें कर रहा है, पूरी बात बोल नहीं पा रहा। राजेश बस ये सोच रहा था कि उसको ऐसा कोई ऐसे लाइव एनकाउंटर नहीं हुआ, उसको सिर्फ सपने आए डरावने, और उसको नींद में महसूस हुआ कई बारी कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठा है, कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं किया। और वो मन ही मन खुद को खुश हो रहा था सोच के ये कि अच्छा हुआ मैं एक बार भी देखने नहीं गया ऊपर कौन था, अगर मैं चाहता तो क्या पता आज उसकी जगह पे मैं होता। खैर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ जो तीसरा बंदा था उसके साथ में, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है वाली बात है। अब राजेश ने पैसे का लालच छोड़ा और उस कंपनी से जॉब स्विच करके दूसरी जगह छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर उसकी जान रहेगी तो वो अपने घर वालों के लिए कमा पाएगा। और ऐसे ही भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया तब तो बेचारी की ज़िंदगी ऐसे ही खटिया पे बीत जाएगी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक भूत हमें डिस्टर्ब नहीं करता, हमें भूत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना फिर दोनों में ना आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।